हेलो दोस्तों, मैं लक्ष्मी साहू। मेरे यूट्यूब चैनल उड़ान विद लक्ष्मी में आपका स्वागत है। तो आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ते हैं। क्लब फूड रहता है जो बच्चों में कॉमनली देखा जाता है। आपने देखा होगा कि जो बहुत सारे बच्चे रहते हैं उनका जो अगर इस चीज़ को पैर मार लिया जाए तो ये ऐसे मुड़ जाया रहता है या ऐसे रहता है। तो वो बाय बर्थ कोई डिफेक्ट रहता है, उसकी वजह से रहता है। जैसे कि ये जो आप रहते हैं इमेज में देख सकते हैं। एक मिनट। ये जो होता है आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये किस तरीके जो होता है अलग अलग डिफॉर्मिटीज़ है कि कभी कोई बच्चा जो होता है ये जो हील है पैर का है ना, और ये टो एरिया रहता है तो उसके सहारे चलता है। कभी ये इसमें देखिए जो होता है वो ऊपर भी है और साइड में मुड़ गया है। तो ये अलग अलग टाइप रहते हैं, टेलिपस, कैल्किनियस, इक्विनस। ये रहता है टेलिपस मतलब रहता है जो क्लब फुट, ठीक है। उसके बाद ये जो होते हैं अलग अलग यहाँ पे रहते हैं, नाम दिए गए हैं। तो उस चीज़ को हम आज पढ़ते हैं कि क्या चीज़ें रहती हैं। तो इससे जो होता है क्वेश्चन आता है कि अप डाउन है तो आप उस पर क्या नाम देंगे। है क्लब फुड है, इसको जो होता है कंजेनाइटल टेलिपस इक्विनोवरस भी बोलते हैं। एक कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ रहते हैं इन विच जो होता है वन या बोथ फिट्स आर ट्विस्टेड रहते हैं इनवर्ड, या तो अंदर की तरफ रहते हैं। जैसे कि अगर ये दोनों पैर हैं, अगर ये हमारे दोनों पैर है तो इनवर्ड रहते हैं या दोनों पैर आउटवर्ड रहते हैं। इट्स जो होता है कर अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 पर 1000 लाइव बर्थ में। अगर 1000 बच्चे हैं तो उसमें होता है 1000 में 1 या 2 बेबीज़ को ये होने की संभावना रहती है। ये जो होते हैं आइडियोपैथिक रहते हैं जिसका कोई रीज़न नहीं रहता, ठीक है। ये जो होते हैं फुड जो होता है फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा रिजिड होती है, टाइट रहती है। और उसमें ना उसके जो ट्रीटमेंट में रहते हैं पॉन सेटिंग कास्टिंग की जाती है और अचिल्स जो टेंडर रहता है हमारा टेनोटॉमी किया जाता है, ठीक है। पोस्चर की वजह से किया जाता है, जो इंटरट्रेन जो फीटल का जो पोजीशन रहता है उसके वजह से रहता है। तो उसमें जो होता है उनका जो पैर रहता है फ्लेक्सिबल रहता है, ठीक है। उसको हम मोड़ सकते हैं थोड़ा बहुत ऐसे, और उसमें स्ट्रेचिंग और फिजियोथेरेपी से फिर कम हो जाता है। जो आइडियोपैथिक रहता है वो बहुत ज़्यादा टाइट रहता है, उसमें कास्टिंग करना चाहता है। सिंड्रोमिक मतलब कुछ कंजेनाइटल प्रॉब्लम की वजह से होता है, वो बहुत ज़्यादा रिजिड होता है तो इसमें आपको कास्टिंग करानी पड़ती है और सर्जरी करानी पड़ती है। न्यूरोजेनिक रहता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से होता है। वेरिएबल टू रिजिड मतलब ये वेरी करता है, कभी कभी ये सॉफ्ट भी हो सकता है, बहुत हार्ड भी। मतलब रिजिड मतलब रहता है बहुत ज़्यादा टाइट रहता है, वो मुड़ मतलब थोड़ी सी ये है हमारा हाथ अभी रिजिड अगर ऐसा रहेगा ये मुड़ने में काफ़ी फिर दिक्कत करेगा। ये चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो अब हम टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले रहता है टेलिपस, रहता है इक्विनोवरस। आप ना टेलिपस याद कर लो, और ये रहता है 4 चीज़ें रहती है, इक्विनस, कैल्किनस, वेरस और वेलगस, ठीक है। 4 चीज़ें याद करो, उसके बाद उन लोगों का नाम ना बस एक्सचेंज होता है। जैसे कि रहता है इक्विनस, जैसे इक्विनस मतलब रहता है फुट का पॉइंट रहता है डाउनवर्ड रहता है, फ्लैंटर हील जो होता है मतलब ये अगर ये हमारा हील है तो ये रेज्ड रहता है, मतलब ये हील है तो इस तरीके से ये ऊपर रहेगा, ठीक है। टो जो के रहता है पेशेंट टॉक ऑन टो, इसमें ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है। तो इक्विनस मतलब रहता है ये मतलब पीछे साइड आपका अफेक्टेड रहता है। कैल्किनस रहता है फुट पॉइंट रहता है अपवर्ड रहता है। तो इक्विनस और कैल्किनस है 2 पॉइंट रहता है जिसमें क्या करते हैं अप डाउन रहते हैं। इक्विनस मतलब ई और कैल्किनस मतलब सबसे पहले अगर सी आते हैं ना तो स्टार्टिंग में टो रहता है सी, तो ये पहले उठा रहेगा, उसके बाद इक्विनस में डिफेक्ट रहेगा तो मतलब ये पीछे वाला एरिया आपका उठा रहेगा, ठीक है। ये 2 हो गया। उसके बाद अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो वेरस रहता है जो हील फुट इन वर्ड रहता है मतलब अंदर की तरफ रहता है तो वेरस है, और वल्गर जिसमें ज़्यादा वर्ड है तो बाहर की ओर चला जा रहा है, ठीक है। आप ऐसे करके याद कर सकते हो। जैसे कि रहता है टेलिपस इक्विनो वेरस। इक्विनो का क्या मतलब है कि हमारा हील जो होता है अपवर्ड रहेगा, और वेरस का मतलब रहता है इनवर्ड रहेगा, ठीक है। इस तरीके से ये वाला एरिया जो होता है इनवर्ड रहता है। और इक्विनो वेरस हो गया, और उसमें मतलब कैल्किनियस वेलगस हो जाता है। तो कैल्किनियस मतलब ये रहता है हमारा जो होता है टो ऐसे ऊपर उठा रहेगा, और रहता है वेलगस मतलब आउटसाइड रहेगा, ठीक है। ये जो होता है इस तरीके से आउटसाइड रहेगा, और ये पीछे तरफ ये वाला एरिया उठा हुआ और आउटसाइड रहेगा।
इक्विनो वल्गस। वल्गस इक्विनो का मतलब क्या रहता है, हमारे पीछे जो होता है हील जो होता है ऐसे रेज्ड रहेगा, ये वाला सरफेस पे रहेगा और ऐसे सरफेस पे, और ये रेज्ड रहेगा, और रहता है ये वेलगस है मतलब आउटवर्ड रहेगा। और कैल्केनियस वरस से लास्ट वाला रहता है, तो कैल्केनियस मतलब रहता है अपवर्ड रहेगा, हाँ ऐसे उठा वाला, और इनवर्ड रहेगा। तो आप इस चीज़ से याद कर सकते हो, ठीक है, किसमें कहाँ रहता है। तो इक्विनस जैसे कि है, तो टेलिपस इक्विनस है, ठीक है। इक्विन मतलब रहता है सिर्फ आपका जो हील एरिया है वो रेज्ड रहता है, बढ़ा रहता है। कैल्किनिस का मतलब रहता है आपका जाता है जो टो है वो ऊपर उठा रहता है, ठीक है। और रहता है वल्गस का मतलब रहता है आउटसाइड, और रहता है वरस का मतलब रहता है इनवर्ड रहता है। तो इक्विनो वल्गस, इक्विनो मतलब ये वाला ही रेज रहेगा, और वरस मतलब आउटसाइड ऐसे रहेगा। ये दिख रहा है ना उसे आपके अंगूठे से कि वो जो पैर जो होता है बाहर की तरफ मुड़ा है। और यहाँ पर कैल्किनियस है मतलब टो है, और वल्गस है मतलब ये जो टो है वो आउटसाइड है, पहले उठा है फिर आउटसाइड टर्न हो गया है। टेलिपस रहता है, ये टेलिपस का मतलब रहता है ये वाला हिल्स मतलब टो एरिया जो होता है रेज्ड है, और उसमें होता है सॉरी कैल्केनियस है, और वर्गस वरस है, वरस मतलब इनवर्ड है। इक्विनो है मतलब ये उठा है, और वरस मतलब ये इनवर्ड है ना। हिल एरिया रेज्ड है। और ये रहता है ये कैवो वरस है मतलब ये बीच का एरिया जो होता है वो इस टाइप से हो चुका है। ये इतने टाइप्स रहते हैं। तो आप इस चीज़ से आप याद कर सकते हो कि आपके लिए वायरस कौन है, वल्गस कौन है, ठीक है। ये जो चीज़ें रहती है ना ये उसमें पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि जो होता है वो इसमें फूड कैसे रहे, इसकी आपको वन मतलब या तो सेंटेंस दिया जाएगा, वन वर्ड पूछा जाएगा, या तो आपको वन वर्ड दिया जाएगा उसका मीनिंग पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये जो होता है नॉर्मेटिज़ रहती है। इस सब नॉर्मेटिज़ में आपको क्या रहता है या तो कास्टिंग कराते हैं और मतलब 3-3 महीने में कास्ट को चेंज कराते हैं, तो फिर चीज़ें ठीक हो जाती है।